दोस्तों, आज हम और एक बार आपके साथ यहाँ पर मैं डॉक्टर विनोद रैना। कौन कहता है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो रंग नहीं लाएगा? कौन कहता है कि अगर आप पेशेंट के साथ ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो वो ठीक नहीं होगा? दोस्तों, आज हमारे साथ दोस्त हैं। क्या नाम है आपका? नीचे करो, उसको नीचे करो। डरन, कब आए थे आप मेरे पास? कई साल हो गए। कई साल हो गए। जब आए थे क्या हालत थी आपकी? दिमाग बेकार। दिमाग बेकार था? क्या समझने की शक्ति खत्म हो गई थी? मालूम नहीं था। तो फिर किसने आपको ट्रीटमेंट पर, किसने दवाई दे दी आपको? आपने। तो कितना फर्क पड़ा? कितने दिन में फर्क पड़ा? वो तो दो दिन मालूम पता पड़ेगा। तो क्या करते हो तुम? क्या काम करते हो? गांव में। गांव में काम करते हो। अब फर्क है? भाई गाँव का। बिल्कुल फिट है एकदम। और ठीक है, ताकत ठीक रहती है। हाँ जी। अब वो जो प्रॉब्लम थी दिमाग में वो ठीक हो रहा है? ठीक हो गया। बिल्कुल। हाँ, टीबी दवाई खाई ना। टीबी की दवा खाया, उसके बाद ठीक हो गई। तो अभी आप HIV की दवा ले रहे हो और बिल्कुल फिट हो आप। हाँ। आपको कोई परेशानी नहीं है? वेट बढ़ा? हाँ। कितना वेट बढ़ा? अब तो 70 के ऊपर है। पहले कितना था? 60 के नीचे। 60 के नीचे। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, देखो, आपने सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस करना है। आपने पेशेंट को पहले समझना है। ये कोई हाईवे पेशेंट नहीं है, इनके पास कोई इतनी बड़ी दौलत नहीं है। हाँ। और लेकिन ये हमारे पास आते हैं। कहां से आते हो आप? हम आते दनकोट से आए थे। दनकोट से आते हैं, बहुत दूर है। और दोस्तों, हमने कसम खाई है कि हम इनको ठीक करेंगे, इलाज करेंगे, और इनका इलाज चल रहा है। और अब तो हमारा ऐसा रिश्ता बन गया है, 2 साल से 3 साल, तीन कितने साल हो गए? 2-3 साल से आ रहे हैं। हाँ, तो अब ऐसा रिश्ता हो गया है कि हमारे पास आते हैं, दूर से आते हैं, और हम इनको जो भी हमसे मदद होती है, जो भी हमारे से कोशिश हम करते हैं कि भाई कि हम इनको प्रॉपर दवाई दें। और मैंने अपने स्टाफ को ये एकदम ऑर्डर दिया था कि धर्मराज की दवा बंद नहीं होनी चाहिए। पूरे लॉकडाउन में, पहले और दूसरे लॉकडाउन में हमने इनकी दवाई भेजी कि नहीं? हमारा लड़का आता था आपके घर देने के लिए। दिल्ली से मेरे ख्याल में ये 200 किलोमीटर दूर रहते हैं अप्रॉक्स में, बहुत दूर। और हमने लॉकडाउन में भी कोशिश की कि इनकी दवाई बंद ना हो। और दोस्तों, हर एक चीज पैसे से नहीं तोली जाती। कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, और अगर आप दिमाग में, दिल में ये सोच लोगे कि आपने किसी पेशेंट को ठीक करना है, उसको बचाना है, तो हो सकता है, ये पॉसिबल है। तो आज मैं उन लोगों को ये एक मैसेज देना चाहता हूं जो डरते हैं इलाज से, या जो आयुर्वेदिक या बाकी जो इलाज करते हैं, या बाकी जो जैसे बहुत सारे ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं, उनसे इलाज कराते हैं जिस इलाज का कोई भी तथ्य नहीं है। वहां पर जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि HIV में खाली आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसकी डिग्री होनी चाहिए, MBBS मिनिमम होनी चाहिए क्वालिफिकेशन, तो वही डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है। दोस्तों, आप आजकल देखोगे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आपको बुलाते हैं कि हम जी आपको इस बीमारी को जड़ से हटा देंगे। ये नहीं हो सकता। हो सकता है इसको, बीमारी को हम हटा सकते हैं? नहीं। कोई बाबा इसको ठीक कर सकता है? नहीं। कोई जड़ी बूटी ठीक कर सकती है? नहीं। देखिए, ये पेशेंट इंफॉर्मेशन मस्ट है, जरूरी है कि पेशेंट इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है कि इनको पता है कि अगर हम किसी बाबा के पास जाएंगे या किसी और ऐसे पंडे के पास जाएंगे जिसको नॉलेज नहीं है, तो मेरे को ठीक नहीं करेगा, क्योंकि वायरस आपको छोड़ेगा।
एक बार आप इन्फेक्टेड हो गए HIV वायरस से, फिर वो आपकी बॉडी से नहीं निकलते। आपको उसको रोकना पड़ेगा, आपको दवाई खानी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, दवाई को किसी भी हालत में बंद नहीं करना, चाहे लॉकडाउन, चाहे बाहर कर्फ्यू, चाहे तूफान हो, आंधी हो, चाहे पेशेंट के पास पैसे हो या ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि उसको अपने पेशेंट को दवाई देनी है, पहुंचानी है। तो इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दवाई को बंद नहीं करना, प्रॉपर इलाज करना, टेस्ट प्रॉपर होने चाहिए। और मैं आज मेरे साथ बहुत शुक्रगुजार हूं, हमारे यहाँ पर जो यहाँ के स्टाफ है, ये हमारे यहाँ पर जो लड़की काम करती है, इस लड़की की वजह से हमारे पेशेंट की दवा, जो हमारे धर्मराज है, इसकी वजह से इनकी दवाई कभी बंद नहीं हुई। और ये इनका मेहनत है, इनका परिश्रम है, इन्होंने कभी भी धर्मराज की दवा नहीं रोकी। तो हैट्स ऑफ टू सुजाता। यस, आज के लिए बस इतना ही।